Good morning students, this is class 2 maths and today we are going to start our new chapter number 5 patterns. So बच्चों पैटर्न्स होते क्या हैं? पैटर्न्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम जब एक तरीके से किसी भी एक तरीके से बार बार करते हैं तो उसको पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उन्होंने पहले तो उन्होंने एक पूरी लाइन इस वाले पैटर्न की बनाई है, फिर उसके बीच में दोनों डिज़ाइन के बीच में ये वाली डिज़ाइन डाली है और ये भी बार बार चल रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक पैटर्न हो गया कि एक डिज़ाइन फिर उसके बीच में दूसरी डिज़ाइन, फिर एक डिज़ाइन फिर उसके बीच में दूसरी डिज़ाइन की लाइन। तो ये उनका एक पैटर्न बन गया। इसी तरीके से जब हम कोई काम करते हैं या कोई भी चीज़ को अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो वो एक पैटर्न हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखो इस साड़ी पे एक डॉट, फिर एक टेढ़ा, फिर एक टेढ़ा, फिर एक डॉट, येलो डॉट, एक टेढ़ी डिज़ाइन, फिर एक रेड डॉट, फिर एक टेढ़ी डिज़ाइन, फिर एक येलो। तो इनमें एक पैटर्न क्या है कि टेढ़ी डिज़ाइन, एक डॉट, टेढ़ी डिज़ाइन, फिर एक डॉट, फिर एक टेढ़ी डिज़ाइन और फिर एक डॉट। ये इनका पैटर्न है, ये इतना सा। और ये लोगों ने बार बार किया है तो ये पूरी डिज़ाइन यहाँ तक की सेम बनी है। ठीक है, अभी इसको हम रीड करके और फिर समझेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। लेट्स रीड। बिन्नी एंड गिन्नी वर गोइंग होम। बिन्नी और गिन्नी घर जा रहे थे। ऑन द वे, घर जाते समय रास्ते पर, दे सॉ सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट। तो उन्होंने कुछ लोगों को साइड में रास्ता बनाते हुए देखा, फुटपाथ होता है वो बनाते हुए देखा। द टाइल्स यूज्ड वर ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिज़ाइन। तो जो टाइल्स यूज़ की थी वो अलग अलग कलर और डिज़ाइन की थी। दिस इज़ व्हाट दे सॉ। तो उन्होंने क्या देखा, ये देखो एक लाइन अलग डिज़ाइन की, फिर एक लाइन अलग डिज़ाइन की। ना ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप। लेकिन और जब वो घर गई तो उन्होंने उनकी मम्मा की साड़ी देखी टंगी हुई। ठीक है, इट ऑल्सो हैड अ नाइस डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर्स। उस पर भी अलग अलग कलर्स की अलग अलग डिज़ाइन बनी हुई थी। नाउ इन इवनिंग यानी कि शाम में, दे वर प्लेइंग इन अ पार्क। तो वो पार्क में खेल रही थी। दे सॉ आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री। उन्होंने आयरन की, लोहे की बनी हुई है जो ग्रिल मतलब बाउंड्री बनाते हैं ना, तो वो बनी हुई देखी। लुक एट द ग्रिल, बिन्नी सेड। बिन्नी ने कहा देखो इस ग्रिल को। दीज सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम। यही सेम ग्रिल हमारे घर पे भी लगी हैं लेकिन अलग पैटर्न बनाया है हमारे घर की खिड़की पे। तो उसने वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स, क्लोथ्स एंड डरीज। अब क्या है इसमें कि ये इन्होंने खड़े खड़े में लगाई है ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन, और यहाँ पे इन्होंने ये स्लीपिंग पोजीशन में लगाई है एक थोड़े से आगे पीछे करके। तो ये डिज़ाइन अलग बन रही है और ये डिज़ाइन, पर अगर एक अकेले को देखा जाए तो ये तो सेम है ना। तो बस यही चीज़ है कि सेम डिज़ाइन है लेकिन इसको खड़ा करके बनाया है, ऐसे खड़ा करके, और इसको लेटे हुए में बनाया है। तो खड़े हुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो वर्ड्स। और ये क्या बोलते हैं इसको, हम दो तरीके से पढ़ते हैं, स्लीपिंग और स्टैंडिंग। ठीक है, ये स्टैंडिंग है, ये स्लीपिंग है। इससे जल्दी आपको याद होगा। स्टैंडिंग मतलब खड़े में और स्लीपिंग मतलब सोते हुए पोजीशन वाली लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट, हम ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हमारे आसपास देखते हैं। ठीक है, भोलू, ये रहा भोलू मतलब ये चूहा। हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिन्नीज मदर। बिन्नी की मदर की शॉल का एक हिस्सा इसने काट दिया। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विथ पीसेस ऑफ द सेम पैटर्न। अब आपको इनमें से ये बताना है कि इसकी मम्मा का यहाँ पे जो कोना बनेगा वो कैसा वाला बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इनमें से कौन सा है।
सो लेट्स चेक। अब हम चेक कैसे करेंगे, इस पर कैसे डिज़ाइन बन रहा है, क्या इस पर ऐसे अलग अलग वाला डिज़ाइन बन रहा है? नहीं, इसमें तो ये दूर दूर है, इसमें कुछ ज़्यादा ही पास है, देखो, है ना। और इसमें 4 डिज़ाइन साथ में होने चाहिए, फिर गैप करके फिर 4 डिज़ाइन। इसमें 4 तो है लेकिन बहुत दूर है, देखो ये वाली मैच कर रही है, तो ये वाला इसका कोना है, ठीक है। नेक्स्ट इस पेज पे देखो, माधव wants to make a pattern on a gate using this। माधव को अपने गेट पे एक डिज़ाइन बनाना है, पैटर्न बनाना है, इसको यूज़ कर। कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दिस। अब आप इनमें से देख के ये बता सकते हो इससे कौन सा नहीं बन सकता। तो हाँ, हम बता सकते हैं कैसे, कि ये देखो इसमें बीच में एरो है और साइड में 2 ऐसे राउंड करने वाला निकला हुआ है, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ये भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें दोनों साइड वो है ना। देखो इसका एक पीस देखो, एक ये, इसका ये दूसरा वाला कहाँ गया, गायब हो गया ना। अब आप इसको तोड़ सकते हो क्या? नहीं, तो ये नहीं बन सकता। इसमें भी ये साइड वाली डिज़ाइन नहीं है, ये वाली, ये साइड वाली, तो ये भी नहीं बन सकता। उसके गेट पे वो ये सारी डिज़ाइंस बनवा सकता है क्योंकि ये सारी डिज़ाइन इस सेम पैटर्न से बनी हुई है। देखो इस वाले को सीधे सीधे जोड़ दिया तो ये डिज़ाइन बन गई, इसी वाले को एक सीधा एक उल्टा, 1 स्ट्रेट 1 अपसाइड डाउन, एक ऊपर चेंज करके अल्टरनेट, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे जमाया तो ये वाला पैटर्न बन गया। अब इसको एक फ्लावर की तरह चारों साइड से, 4 अलग अलग साइड से इसके कोने बीच में मैच कर दिए, जोड़ दिए, तो ये डिज़ाइन बन गई, है ना। सो दिस। अब ये देखो इन्होंने ये जो बनाया है ना, वो आपको करना है। क्या करना है? इसमें बॉक्सेस बनाने हैं, ये कलर करने हैं आपको। पर्पल, देखो इस पहली वाली लाइन में क्या पैटर्न है, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल, तो यहाँ पे क्या आएगा, येलो, फिर पर्पल, फिर येलो, फिर पर्पल, और यहाँ पे क्या है नीचे, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन। तो हमें क्या करना है, इनके, ओह सॉरी, और देखो इसमें क्या है कि बीच में लाइन भी ड्रॉ है, तो सीधी लाइन, उल्टी लाइन, सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन। अब आप इसमें आराम से कलर करोगे, ग्रीन ग्रीन येलो, ग्रीन ग्रीन येलो, येलो ग्रीन, जिनमें मैंने लाइन खींची है उसमें ग्रीन होंगी, बाकी में येलो। तो ये वाला पैटर्न आपको पूरा यहाँ तक बनाना है, ओके। ये आप बनाइए, होमवर्क, आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कलर करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। नाउ लुक एट दिस, यूजिंग 1 लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न, सी दीज 5 लीव्स पैटर्न्स। अब देखो एक ही पत्ती को यूज़ करके अलग अलग तरीके से उन्होंने पैटर्न बनाए। देखो सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा, ये क्या, एक पैटर्न बन गया। यहाँ पे उन्होंने एक सीधा बनाया है, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ऐसे स्लीपिंग मोड वो तरीके से रखा हुआ है। फिर एक डायगोनल, डायगोनल मीन्स टेढ़ा, आर्च्ड, टेढ़ा बनाया है, सीधा फिर उल्टा, टेढ़े में रखा है इस बार उन्होंने, टेढ़ा सीधा, फिर टेढ़े में ही उल्टा, फिर टेढ़े में सीधा, फिर टेढ़े में उल्टा, मीन्स डायगोनल पोजीशन में सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ऐसे। फिर ये स्लीपिंग पोजीशन है पर अपोजिट, वाइस वर्सा है, जैसे सीधा फिर उसका अपोजिट। इसका ये जो पतला वाला साइड है, पहले ये राइट साइड में है, फिर ये लेफ्ट साइड में, फिर ये राइट साइड में, फिर ये लेफ्ट साइड में, फिर ये राइट साइड में, फिर ये लेफ्ट साइड में, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए दोनों ऐसा लिख रखा हुआ है, 2.7 में नीचे, 2.7 में ऊपर, 2.7 में नीचे, 2.7 में ऊपर आएगा इसके बाद। सो दीज आर द डिज़ाइंस जो कि 5 अलग तरीके से उन्होंने सेम चीज़ से बनाया है। नाउ you also make some different patterns with arrow in your notebook। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है, इसको नोट कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे एक डिज़ाइन बनाना है आपको, ठीक
के डिज़ाइन कैसे बनाना है, 2 तरीके की बनानी है। ऐसे जैसे इसमें 1 2 3 4 5 बनाया ना, आप 1 और 2 बनाना बुक में ही। जैसे कि मैं आपको एक समझा देती हूँ, मेरे जैसा सेम मत बनाना, बस एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। अब एक सीधा एक उल्टा, सीधा एक सीधा, बस 2 डिज़ाइन बन गए। ऐसे ही आप अपनी बुक में 2 डिज़ाइंस बना लेना। ओके, नेक्स्ट, सो नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको होमवर्क है, आपको करना है। ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखते जाइए कि पैटर्न क्या है। ट्राइंगल टू सर्कल, ट्राइंगल टू सर्कल, ट्राइंगल टू सर्कल, ट्राइंगल टू सर्कल, ऐसे ही चलता जाए। ओके, देखो 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, फिर 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, फिर 1 सर्कल 2 सर्कल, 3 के लिए जगह नहीं। लाइक दैट यू हैव टू फॉलो दिस। सो दिस इज इन योर होमवर्क। नेक्स्ट, यू डोंट नीड टू डू दिस। नाउ नंबर पैटर्न्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ ड्राइंग के पैटर्न्स नहीं होते, नंबर्स के भी पैटर्न्स होते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। लेट अस लुक एट सम पैटर्न्स विथ नंबर्स। अब हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स देखेंगे जो कि नंबर्स से बन रहे हैं। फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो नहीं लिखे हैं उसको फिल करना। 1 3 5 7 और डैश। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा। हाँ, 1 और 3 के बीच में कौन सा, देखो 1 2 नहीं लिखा, फिर 3 लिखा है, 4 नहीं लिखा, फिर 5 लिखा है, 6 नहीं लिखा, 7 लिखा है, 8 नहीं लिखा। तो 8 के बाद क्या आता है, 9 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये नंबर आ गया। अब 20 और 30 में कितने नंबर्स का डिफरेंस होता है, यानी कि इसमें हमें 10 प्लस करने हैं। 20 में 10 प्लस किए 30, 30 में 10 प्लस किए 40, 10 की टेबल है ये। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 40 50 60 70। तो 70 के बाद क्या आएगा, 80। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 0 फिर 3 0, सब में पीछे 0 0 है और आगे 1 2 3 चल रहा है। 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आता है 8, और सब में पीछे 0 लग रहा है तो हमने 0 लगा दिया। ये तरीके से भी आप पैटर्न देख सकते हैं। अब देखो 24 और 27 के बीच में कितने नंबर नहीं लिखे उन्होंने, 25 26 नहीं लिखा, फिर 27 लिखा, 28 29 नहीं लिखा, फिर 30 लिखा, यानी कि 2 नंबर छोड़ के लिखा है। तो इसका पैटर्न क्या हो गया कि 2 नंबर छोड़ के हमें इधर नंबर लिखने हैं। तो अब 30 के बाद कौन से 2 नंबर नहीं है, 31 32 नहीं लिखे, 33 के बाद 34 35 नहीं लिखे, 36 आ गया, 36 के बाद 37 38 नहीं लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 39, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला आप करें, इसमें कितना गैप है, कितने कितने नंबर नहीं लिखे हैं बीच में, वो देख के आप ये वाला खुद से करें। ओके, होमवर्क। नाउ हेयर T2 frog jumps over 2 numbers and reaches the third number. T2 frog जो है वो 2 नंबर छोड़ के उचकता है, ठीक है, हमेशा 2 नंबर छोड़ के उचकता है। Reaches the third number. Where will T2 go next? Make a ring on the other number. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के दिए हैं, तो जैसे कि ये 2 रिंग बनी है ना, ऐसे हमें सारी रिंग बनानी है कि वो कौन कौन से नंबर्स पे उचकेगा। तो स्टार्ट करें 6 पे से, फिर 7 8 छोड़ के 9, फिर 2 छोड़ के 12। देखो मैंने सर्कल पहले से बना के रखा है, आप भी ऐसे सर्कल बनाना पहले से, और फिर आप इसको आराम से इजीली जंप करवा सकते हैं। ये यहाँ पे जंप करेगा। ओके, नाउ T2 जम्प्स एंड गेट्स ऑन एवरी 10th स्टोन। T2 हमेशा 10th स्टोन पे जाता है। राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा सब में, क्योंकि वो हमेशा 10th नंबर पे जाता है। यहाँ पे हमेशा ओवर 2 नंबर जा रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, सब में +2 चल रहा था, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वो हर 2 नंबर को छोड़ के उचकता है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर को छोड़ रहा था तो हम +2 कर रहे थे, यहाँ पे 10 नंबर छोड़ रहा है तो हम +10 करेंगे। तो कौन से नंबर में 10 प्लस करेंगे कि हमें 28 मिले, 18, ठीक है। फिर 18 में
जब भी हम किसी भी नंबर में 10 प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पे जो पहले नंबर की जो वैल्यू होती है ना, ये पीछे से सेकंड नंबर पे ये एक नंबर बढ़ता चला जाता है। जैसे 1 2 3 देख रहे हो, 1 2 3, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, और सब में पीछे क्या है 8 है, तो 8 तो चलेगा ही, सब में पीछे 8 आएगा। क्या आएगा सब में पीछे 8। आगे के नंबर चेंज हो गए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर क्या आता है 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है ना। ये इसने यहाँ पे जम किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो देखो ऐसे आप करते हैं कि जब 10 कोई भी एक नंबर प्लस हो रहा है तो क्या होता है कि 1 प्लस होता है यहाँ पे आगे वाले नंबर। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। नाउ दिस, इसको भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। होमवर्क में मैं आपको समझाने के लिए करती हूँ। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स A है, B है और C है, 2 2 2 2 लिखा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाएगा D D, फिर E E, फिर आगे तो आप समझ ही जाओ, है ना, A B C D E F, दो साथ में लिखे और आगे आगे की ABCD लिखी है। तो आगे क्या आएगा E F G H I J K L, आगे का लिखना। फिर क्या लिखा है डे नाइट, डे, फिर से क्या डे के बाद क्या लिखा है नाइट, फिर डे, फिर नाइट, वो आप लिखना 1 2 1 2 1 2, 87 88 89, ये तो लाइन से नंबर लिखे हैं, यानी कि इसके बाद भी लाइन से ही नंबर लिखे हैं। 90 91 92 93 लिखते हुए ये 10 10 नंबर छोड़ के, देखो पीछे 0 चल रहा है तो पीछे 0 0 0, आगे क्या है 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 9 9 9 9 9, आगे 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 और 5 में 3 नंबर छोड़े हैं, फिर 5 और 8 में कितने हैं, 5 के बाद 6 7 8, 3 नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3, तो सब में +3 करते जाना, ठीक है। 15 + 5 20, 20 + 5, यहाँ पे 5 का जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे, ये देखो हो सकता है कम भी हो, ठीक है, जैसे कि ये 5 5 5 5 लिखा है, पीछे 5 5 लिख लो। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है 8 7 6, यानी कि उल्टा चल रहा है। तो 6 के बाद पहले क्या आता है 5 फिर 4 3, ऐसे कर देना। तो हो सकता है कम भी हो रहा हो, देखो 5 0 5 0 5 0 5 0, ये पीछे के नंबर 5 5 4 4 3 3, है ना, ऐसे करते जाना 2 2। तो कम भी होते हैं नंबर, सिर्फ बढ़ते ही नहीं हैं, कम भी होते हैं। अब यहाँ पे दोनों नंबर्स को अलग अलग देखेंगे तो क्या हो रहा है P Q R, यानी कि ABCD P से शुरू होकर लाइन से जा रही है, तो R के बाद क्या था S T U, और आगे क्या हो रहा है 5 6 7, तो 7 के बाद क्या था 8 9 10। ऐसे आप ढूंढो और करो। नेक्स्ट लास्ट पेज, यहाँ पे इन्होंने किट्टू हैज़ मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स, कीटू ने कुछ लीव्स इकट्ठा करके पैटर्न्स बनाए। तो अब आपकी बारी है। नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न, ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक। तो यहाँ पे पैटर्न नंबर 1 और पैटर्न नंबर 2 छोटी छोटी लीव्स इकट्ठी करके कुछ यहाँ पे चिपकाना, तो पैटर्न बनाना, ऐसे अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाना, और एक मैच स्टिक, माचिस की काड़ी जो होती है तीली, उससे आपको यहाँ पे बनाना है पैटर्न्स। तो ये आपका होमवर्क है, डू इट। Then in next video I will teach you आपका next chapter, that is chapter 6 footprint. Till then have a nice day and study well.